बिहार को विशेष दर्जा न मिलने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख सकते हैं कि कई मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। ये पूरी तरह से भाजपा की साजिश है जो चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके अपना काम करवा रही है। जो काम भाजपा सीधे नहीं कर सकती वह चुनाव आयोग के जरिए करवा रही है। बिहार को अपने विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से विशेष दर्जे का संचालन हो रहा है उसकी प्रक्रिया का भी विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सैफई गांव नेताजी और अखिलेश यादव की वजह से पूरे देश में मशहूर है। सैफई गांव में एक अस्पताल, एक स्टेडियम और पूरी बिजली की सुविधा है। 2012 से 2017 के बीच हमने उनके जिले का अच्छा विकास किया है और अगर हम फिर से सत्ता में आए तो हम उनके गांव और आसपास के इलाकों का विकास जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि गन्ना किसान इस समय गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रही, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी आबादी है जो पहले से ही घाटे में है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं पा रहे और अब उर्वरकों की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अतुल प्रधान ने सरकार से तुरंत डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये विरोध कानून और संवैधानिक दायरे में रहकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक एसआईआर का सवाल है, ये पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। उनका आरोप था कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। दामोदर अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की इस रणनीति का उद्देश्य सिर्फ संसद की कार्यवाही में बाधा डालना और विकास के एजेंडे को रोकना है। कल विपक्ष के चुनाव आयोग तक मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग से मिलने से किसी ने नहीं रोका। उनके अनुसार राहुल गांधी मिलने नहीं बल्कि धरना देने गए थे। जायसवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मुद्दों को भ्रमित करने और ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान केवल राहुल गांधी ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। संजय जायसवाल ने इसे विपक्ष की राजनीति का एक और उदाहरण बताया, जिसका उद्देश्य सिर्फ सस्ती सुर्खियां बटोरना है। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार बनाम विपक्ष के गतिरोध पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है क्या? हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री मजाक कर रहे हैं जब वे कहते हैं कि नियमों के अनुसार सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। बिहार में उनकी सरकार है और राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन वे कहते हैं कि लोकसभा में ऐसा नहीं हो सकता। ये एक कायर सरकार है। एसआईआर विवाद पर भाजपा नेता शशांक मणि ने कहा, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कैमरों के लिए निकाली। उसके बाद क्या हुआ? जहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अगर वे एसआईआर के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त मंच मौजूद हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की परमाणु धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खाली धमकियों से भारत नहीं डरता। उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। पप्पू यादव के मुताबिक पाकिस्तान कब तक चीन और अमेरिका के सहारे पर निर्भर रहेगा? भारत एक सुसंस्कृत और जिम्मेदार राष्ट्र है जो परमाणु शक्ति का उपयोग विश्व शांति और कल्याण के लिए करता है, युद्ध के लिए नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बयान देने वाले भारत की असली ताकत जानते हैं और अगर भारत एक बार हमला कर दे तो कहना मुश्किल होगा कि असीम मुनीर के परमाणु हथियार कहां जाएंगे। कथित वोट चोरी के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, केवल 30 सांसदों को अनुमति दी गई थी ताकि चुनाव आयोग के 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उनके साथ शामिल हो सकें। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा के सभी विपक्षी सांसद भारी भीड़ के साथ वहां पहुंच गए, जिससे यातायात जाम हो गया। इन सांसदों ने सीमित लोगों की अनुमति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग तक विपक्ष का मार्च किसी राजनीतिक मुद्दे या आंदोलन के लिए नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे बड़े अधिकार मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए था। उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार 300 सांसद सड़कों पर उतरे ताकि ये अधिकार छीना न जाए। तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने स्वागत के बजाय बैरिकेड्स लगाए सांसदों को हिरासत में लिया और इस दौरान कई विधेयक पारित कर दिए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि जब चुने हुए प्रतिनिधियों को रोक दिया जाए तो ये तानाशाही का उदाहरण है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वही पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि मशीनें हैक हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब चुनाव आयोग ने उनसे सबूत मांगे तो वे कुछ भी पेश नहीं कर सके। शर्मा ने कहा कि अब वही लोग दोबारा वही आरोप दोहरा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ईवीएम वाकई हैक होती तो भाजपा को मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके अनुसार विपक्ष का ये रुख सिर्फ भ्रम फैलाने और चुनाव प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करने के लिए है। दिल्ली में चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च के दौरान मचे हंगामे पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि संबंधित मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन विकास के मुद्दों पर भाजपा गठबंधन के दल रसातल में चले गए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष को मार्च करने और मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन विरोध में दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए। सत्ता में रहते हुए बैरिकेडिंग का सम्मान और सत्ता से बाहर होते ही उसका अपमान करना उचित नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि विपक्ष को चुनाव आयोग से मिलने या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखने का विकल्प है कि केवल बहस का मंच बनाने पर अड़े रहना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।